गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बालक के विकास पर घर का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ होम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक के ऊपर घर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये कहा गया है कि बच्चा जो है वह वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो सबसे पहले वह घर के ही वातावरण में आता है। जब बच्चा 9 महीने माता के गर्भ में रहता है और उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो वह घर के माहौल या घर के वातावरण में प्रवेश करता है और वहाँ जैसी भी सुविधाएं होती हैं उसी हिसाब से उसका विकास होता है या उस पर प्रभाव पड़ता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बालक के विकास पर घर का क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है घर बालक की प्रथम पाठशाला है। घर बालक की प्रथम पाठशाला है। वह घर में वे सभी गुण सीखता है वे सभी गुण सीखता है जिनकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। जिनकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। फर्स्ट में बताया गया है कि घर बालक की प्रथम पाठशाला है। वह घर में वे सभी गुण सीखता है जिनकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। बच्चा जब भी पाठशाला में प्रवेश लेता है तो प्रवेश से पहले ही उसके घर में उसके माता पिता या उसके अभिभावकों द्वारा बच्चे को इस तरीके से शिक्षित कर दिया जाता है कि जब बच्चा पाठशाला में प्रवेश लेता है तो उसको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ों का उसे ज्ञान पहले से ही रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा घर में अपनी माँ से ही बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है। इस कारण जब वह पाठशाला में प्रवेश लेता है तब उसको कोई समस्या नहीं आती है। दूसरा है बालकों को घर पर नैतिकता एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। सेकंड में बताया गया है कि
बालकों को घर पर नैतिकता एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। माता या पिता घर में ही बच्चे को नैतिकता का पाठ पढ़ा देते हैं। नैतिकता का मतलब होता है कि अच्छे बुरे की समझ होना, ये पहचान करना कि कौन सी गतिविधियाँ सही होती हैं या कौन सी गलत होती हैं। इसके अलावा सामाजिकता का प्रशिक्षण, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर हमें समाज में रहना है तो हमें समाज के नियमों के हिसाब से रहना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको घर के नियमों के साथ साथ समाज में रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसको भी बच्चे को बताना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे के नैतिकता के लिए और सामाजिकता के विकास के लिए उसका घर एक प्रशिक्षण केंद्र होता है, जहाँ बच्चे को बताया जाता है कि सामाजिकता के गुण कैसे विकसित किया जाए और उसके नैतिकता का विकास भी घर में ही होता है। अच्छे बुरे की समझ करना, बड़ों का आदर करना, छोटों को स्नेह देना, ये सारी चीज़ें उसे अपने घर में अपने परिवार के लोगों द्वारा ही मिल जाता है। थर्ड है समायोजन तथा अनुकूलन के गुण विकसित करना। समायोजन तथा अनुकूलन के गुण विकसित करना। गुण विकसित करना। आपने ये देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह अपने माता पिता की नकल करते हैं। तो यह पूरी तरीके से सही है। बच्चा अपने माता पिता की नकल करता है और उनके व्यवहार को सीखता है। तो बच्चा समायोजन करना भी कि कैसे हर परिस्थितियों में समायोजन करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा घर में अच्छा माहौल मिल रहा है वैसा उसको बाहर भी मिले। तो इसके लिए उसको घर में इस तरीके से उसको ट्रेंड किया जाता है, इस तरीके से उसको प्रशिक्षित किया जाता है कि बच्चा कहीं भी जाए तो वहाँ के माहौल में वो आसानी से एडजस्ट हो जाए और उसका व्यवहार भी वहाँ के अनुकूल हो, वह अपने व्यवहार को वहाँ के अनुकूल कर सके। इससे उसको वहाँ रहने में आसानी होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को घर के आसपास ही कहीं नौकरी मिले जब बच्चा बड़ा हो, या फिर हो सकता है उसको अपने परिवार से दूर किसी कारणों से रहना हो। तो इसके लिए उसके अंदर अनुकूलन का गुण भी होना चाहिए और समायोजन की क्षमता भी होनी चाहिए। फोर्थ है प्रेम की शिक्षा मिलती है। बच्चे को परिवार में ही प्रेम की शिक्षा मिलती है और उसे अपने बड़े लोगों से ही मालूम चलता है कि सभी से प्रेम के साथ रहना चाहिए। अगर किसी घर में कोई बच्चा अपने माता पिता से दूरियां बना लेता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करते, बहुत ज़्यादा समय नहीं देते, तो ऐसे में बच्चे को प्रेम की परिभाषा कभी पता नहीं चल पाती है। तो प्रेम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और अपने जीवन में इसका महत्व क्या है, इन सभी चीज़ों की शिक्षा बच्चे को अपने घर में ही अपने फैमिली के लोगों से ही मिल जाता है। फिफ्थ है सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करता है।
सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करता है। यहाँ भी वही बात कही गई है कि जो बच्चे होते हैं वह अपने माता पिता को देखकर ही सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, क्योंकि समाज में किस तरीके का बर्ताव करना है और कौन सा व्यवहार हमारे समाज में एक्सेप्टेड है, क्योंकि बहुत सारे बर्ताव ऐसे होते हैं कि वह समाज हमारा स्वीकार नहीं करता। इस कारण अगर हम समाज के हिसाब से व्यवहार नहीं करेंगे तो हमें हो सकता है कि समाज से निकाल दिया जाए या फिर समाज के लोग हमसे दूरियां बना लें, हमसे बातचीत ना करें, हमारे सुख दुख में साथ ना दें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिन लोगों के बीच रह रहे हैं उनके साथ अच्छे से बर्ताव करें, प्रेम पूर्वक रहें। तो इन सारी गतिविधियों को अगर माता पिता ठीक से करते हैं तो बच्चा भी उन्हीं को देखकर नकल करता है और वह भी उन सारी गतिविधियों को या व्यवहार को सीख जाता है। 6 है उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योग देता है। एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। यहाँ फैमिली की ही बात हो रही है, परिवार की बात हो रही है कि उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। जो परिवार होता है वही बच्चों को इस तरीके से सिखाता है कि उनको इस तरीके से संस्कार देता है ताकि वह बच्चे के अंदर उत्तम आदतों का विकास हो और उसका जो चरित्र है वह भी सकारात्मक बने। क्योंकि अगर बच्चे के घर के अंदर का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ का वातावरण सही नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में गाली गलौज माता पिता करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं या शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसे में जो वहाँ रहने वाला बच्चा है वह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। उसके अंदर फिर उत्तम आदतों का विकास नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जिस भी परिवार में माता पिता जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और वे अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित हैं, तो वे अपने घर का माहौल कभी भी खराब नहीं होने देते हैं। और अगर घर का माहौल अच्छा है तो बच्चों के अंदर उत्तम आदतों का विकास होता है और यह कार्य माता पिता ही करते हैं। वह बच्चे को बताते हैं कि अच्छी आदतें कौन सी होती हैं और ख़राब आदतें कौन सी होती हैं। कभी कभी बच्चा ख़राब माहौल में बहुत सारी गलत आदतें सीख लेता है और अगर उसको समय रहते कंट्रोल ना किया जाए तो आगे चलकर वही बच्चा फिर बाल अपराधी कहलाने लगता है। सेवन है सहयोग, परोपकार, सहयोग, परोपकार, कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन के गुणों का विकास, कर्तव्य पालन के
गुणों का विकास। गुणों का विकास। अब यहाँ पे यह बताया गया है कि जो फैमिली होता है वह बच्चों को सिखाता है कि कैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बच्चे के अंदर सहयोग की भावना का विकास परिवार करता है। वह बच्चों को बताता है कि सहयोग करने से या हेल्प करने से आपसी संबंध मजबूत बनते हैं। फिर परोपकार की भावना, कर्तव्य पालन के गुणों का विकास भी फैमिली में ही होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि उसकी परवरिश अच्छे से करें, उसका पालन पोषण अच्छे से करें, उसको अच्छी शिक्षा दें, उसको अच्छे संस्कार दें। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके भी कुछ कर्तव्य घर के प्रति हो जाते हैं, तो बच्चे को पता नहीं होता है कि घर के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर माता पिता उस बच्चे को बताते हैं कि घर के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य हैं। घर का कोई भी सदस्य हो, सबके कुछ न कुछ कर्तव्य होते हैं। तो उस कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना है या उस कर्तव्य का कैसे पालन करना है, इसकी शिक्षा बच्चे को अपने मम्मी से, पापा से, अपने घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग से मिलती है कि कैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों के साथ दया परोपकार दिखाना चाहिए, या जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि यही एक अच्छे परिवार की निशानी होती है कि वह अपने बच्चों को सही उम्र में, सही अवस्था में अच्छे अच्छे गुणों को करना सिखाएं। क्योंकि बच्चा यहीं पे सब कुछ सीखता है। क्योंकि जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिनकी फैमिली नहीं होती है, उनके अंदर इन सब चीज़ों का अभाव होता है। फिर नेक्स्ट है 8वां है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। घर के लोग, खास करके बड़े बुजुर्ग, जब भी कोई नई पीढ़ी आती है तो उनको वह अपने घर की जो भी परंपराएं बहुत पहले से चलती आ रही हैं वह बच्चे को वो सिखाते हैं। इसका स्थानांतरण हर पीढ़ी में होता रहता है। इसकी वजह से घर की जो परंपरा है वह कभी टूटती नहीं है। तो बच्चा अगर अपने परिवार के साथ रहता है तो उसके अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है। लेकिन जैसा कि हमारा आज का समय है, आधुनिक समय, ऐसे में परिवार टूट रहे हैं और संयुक्त परिवार से वे एकाकी परिवार में बदल जा रहे हैं। तो अगर जिस परिवार में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं वहाँ पे कभी कभी आध्यात्मिक मूल्यों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग बच्चों को संस्कार देने वाला नहीं होता है एकाकी परिवार में। और जो एकाकी परिवार के जो माता पिता होते हैं, अगर वे नौकरी करने वाले होते हैं तो वे बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इस कारण बच्चों में आध्यात्मिक मूल्यों का अभाव पाया जाता है और उनको ये नहीं पता चल पाता कि उनके घर के कौन से संस्कार हैं। तो इस कारण परिवार का होना बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।